कक्षा छठी से 10वीं तक की संस्कृत व्याकरण जो छठी में पढ़ी जाती है वही 10वीं में न हार्ड है न इजी है। इसीलिए छठी से 10वीं की कॉमन व्याकरण में आपका स्वागत है, जो कि रीड कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं लेवल की संस्कृत व्याकरण में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन शब्द रूप पढ़ रहे हैं। शब्द रूप संस्कृत व्याकरण की आत्मा है, शब्द रूप और धातु रूप, इसलिए इसका अध्ययन पहले करना बहुत जरूरी है। तो कल अपने शब्द रूप का बेस समझा था। 1 घंटे की वीडियो में अपन ने संस्कृत में शब्द रूप के महत्व को समझा और बालक शब्द के शब्द रूप पढ़े थे। अब अपन आगे के शब्द रूप की चर्चा करते हैं, क्योंकि जो आपके अध्ययन के लिए, संस्कृत के अध्ययन के लिए जो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने कल ये चार्ट बताया था, आज भी बता रहा हूं, लेकिन आज इसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता। इसलिए कल वाला वीडियो एक बार आप देख लें कि शब्द रूप को पढ़ने के लिए पहले क्या क्या आवश्यक है। सबसे पहले तो वो कारक के जो अर्थ होते हैं, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, वो चीज आपको याद होनी चाहिए। कल अपने ये बताया था कि शब्द रूप है वो 3 प्रकार से अपन अध्ययन करेंगे: संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप और संख्यावाची विशेषण शब्द रूप। तो कल अपन ने केवल पुल्लिंग का बालक शब्द का रूप ही अपने शुरू किया था। आज अपन इकारांत हरि शब्द है उसको आगे बढ़ाते हैं। इकारांत हरि शब्द है क्योंकि बालक शब्द पे विस्तृत अपने 24 शब्दों पे एक एक शब्द का अर्थ अपन ने समझा था कि उसका अर्थ क्यों होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे होता है। आज अपन हरि शब्द का रूप याद करते हैं। जिस तरीके से अपन ने कल पढ़ा था कि शब्द रूप के अंदर एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है, तो यहां पर अपने जो इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि शब्द का रूप है, इसके एक एक शब्द का महत्व है। और स्टार्टिंग में आपने बालक शब्द का रूप याद किया तो वो यहां पर भी आपके काम आएगा, और यहां पर इसके कुछ अर्थ भी लिखे हैं, तो इसको पर्सनल अलग से समझ लेते हैं। चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। हरि हरि हरिये हरिम हरि हरिन हरिणा हरिव्याम हरिभि हरिये हरिव्याम हरिभ्य हरे हरिव्याम हरिभ्य हरे हरियो हरिनाम हरौ हरियो हरिषु हे हरे हे हरि हे हरिये। यहाँ पर एक एक शब्द का बहुत ही महत्व है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में प्रत्येक शब्द रूप का अलग अलग होगा, लेकिन हरि जैसा कोई भी शब्द होगा उसमें अलग नहीं होगा। आगे जैसे भानु आ गया तो भानु में ये थोड़ा अलग हो जाएगा, बाकी हरि जैसे जितने भी शब्द होंगे उनमें अलग नहीं होंगे। जैसा हरि का है वैसा का वैसा होगा। ये देख लीजिए, ये हरि जैसे शब्द है। कपि है, कवि है, गिरि है, ऋषि है, रवि है, अरि है, शशि है, मुनि है, ये सब हरि जैसे शब्द है। ये बिल्कुल हरि जैसे ही चलेंगे। अब अपने ये समझ लेते हैं कि हरि का रूप कैसे चला है। हरि में प्रथमा एकवचन में हरि छोटा विसर्ग है तो यही होगा बस। उसके बाद में हरि बड़ा तो बड़ा होगा, हरि है तो हर पूरा होगा, ई की मात्रा चली जाएगी, हरि है बन जाएगा। फिर हरिम है ना, हरि शब्द है उसके अंदर मैं जोड़ दिया, हरिम बन गया, री छोटा है। फिर हरि बड़ा है, उसके बाद में हरिन में री बड़ा है, ने हलंत है। उसके बाद में हरिणा, और हरिणा के अंदर हरिणा है। और उसके बाद में हरिभ्याम, उसके बाद में हरिभी, उसके बाद में हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, इधर भी आ गया, ठीक है ना। उधर था रामई, उधर 2 मात्रा और विसर्ग था, लेकिन यहाँ पर हरि भी छोटा है और विसर्ग है। उसके बाद में हरिये, उसके बाद में हरिभ्याम, फिर हरिभ्य, ये सेम आ गया, तृतीया चतुर्थी सेम आ गया, सेम हरि भी है और इधर हरिभ्य है। ये चतुर्थी और पंचमी सेम है, हरिभ्य और हरिभ्य। उसके बाद में चतुर्थी हो गई, पंचमी हरे, रे विसर्ग है, उसके बाद में हरिभ्याम, फिर हरिभ्य, उसके बाद में षष्ठी में हरे, उसके बाद में हरियो, हरियो विसर्ग है। जो भी हरियो में हर है, र को आधा कर दो और यो बना दो, हरियो हो गया। उसके बाद में हरिनाम, हरिनाम में री बड़ा है, हरिन में री बड़ा है, हरि में री बड़ा है और हरि में री बड़ा है। यानी यहाँ पर ये 2 और द्वितीय बहुवचन ये 3 और षष्ठी बहुवचन ये 4 जगह री बड़ा होता है, बाकी कहीं पर भी बड़ा नहीं होता है। और ये जो 4 जगह बड़ा है, तो इसी तरह से आगे आने वाले शब्द रूपों में भी इसी तरह से बड़ा होगा, बड़ी मात्रा होगी। यहाँ पर ई की मात्रा है तो वहां पर ई की मात्रा होगी, और आगे जो दूसरी मात्रा है वो दूसरी मात्रा भी उसी तरह से होगी। आप देख लो, चाहे कंपेयर कर लो। ये उकारांत भानु शब्द है, उसके अंदर यहाँ नू बड़ा, क्योंकि लास्ट में नू है, ऊ है तो ऊ बड़ा होगा। यहाँ पर हर री में री की मात्रा ई की,
तो यहाँ ई बड़ी है, तो यहाँ पर नू है, ऊ है, तो ऊ बड़ा है, भानु बड़ा, नू बड़ा, और भानून के अंदर नू बड़ा है, आप छोटा करोगे तो गलत होगा। उसके बाद में षष्ठी बहुवचन में देख लो, भानु नाम, भानु का वैसे बाद में पढ़ेंगे लेकिन इसका कंपेयर आपके सामने किया है, ठीक है ना। अब देखिए ये हरि शब्द है, हरि के अंदर मैंने आपको बता दिया। अभी मैं सभी शब्द रूप की तुलना करता हूं आपस में। तो ये जो रेड पेन में लिखा हुआ है ना, तृतीया से लगाकर सप्तमी तक, यानी मैंने आपको कल भी बताया था, एक वचन तो आपको पूरा रटना है, प्रथमा विभक्ति पूरी रटनी है, द्वितीय विभक्ति पूरी रटनी है, उसके बाद में तृतीया से सप्तमी तक ये जो द्विवचन और बहुवचन है ये सब में सेम रहते हैं। एक बार याद कर लिया तो कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भ्याम व्याम व्याम यो विसर्ग है ना, ये यो लगता है सबके लास्ट में। इधर भी विसर्ग आता है, अकारांत पुल्लिंग को छोड़ करके बाकी सभी में भी विसर्ग आता है। यहाँ भय विसर्ग नाम की जगह आम आता है, लास्ट में आम की मात्रा आती है। और उसके बाद में शु, लास्ट में शु षटकोण वाला या सड़क वाला, ये दो तरीके के आएंगे, ये सब में सेम रहता है, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको प्रथमा और द्वितीय का ध्यान रखना है। उसमें भी आपको अगर सेंसिटिव समझ में आ गई कि यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ दो मात्रा बड़ी हो रही है, यहाँ ऐसा हो रहा है, ये द्वितीय बहुवचन है ना, इसको परफेक्ट रटना है। बहुत जगह ये चेंज होता है, प्रथमा बहुवचन और ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो जाएगी, इसको सेंस को समझ करके आगे समझ जाओगे। अब देखिए ये जो हरि शब्द है, इसी तरह से अपना एक शब्द रूप है कपि। कपि शब्द हरि की तरह ही है और वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये कपि शब्द है। कपि शब्द देखो, हरि री छोटा विसर्ग, कवि शब्द है तो कवि के अंदर वी छोटा विसर्ग है ना, और यहाँ पर है री बड़ा है तो यहाँ क वी बड़ा है, यहाँ पर हर यह है तो यहाँ पर क व यह है। बिल्कुल आपने एक हरि शब्द याद कर लिया तो आपको बहुत सारे याद हो जाएंगे, लेकिन आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर तो हरि ना लिखा है और यहाँ पर कवि ना लिखा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस चीज में क्या है कि कोई भी अपन शब्द रूप पढ़ते हैं तो उस पूरे शब्द के अंदर र या स, ठीक है ना, रसा व्याम नोण है सूत्र से, ये र और ये स, ये दो चीज है ना, र और स, इन दो चीज के शब्द के अंदर आने पर पूरा शब्द है ये हरि शब्द में र या स आता है, क्या आता है? र या स में से कोई भी अक्षर हरि शब्द में आता है क्या? आता है। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आता है, ध्यान से सुन लेना। अब यहां पर र आ गया क्या? हाँ आ गया तो आप ना लिखोगे, आ गया तो ना लिखोगे, नहीं आया तो क्या लिखोगे? ना लिखोगे। तो देख लो यहां पर ये कवि शब्द है, कवि में र या स में से कोई आया कि नहीं आया, तो यहां पर ना लिखोगे, कवि शब्द के आगे ना लिखोगे। ये तृतीया एक वचन के अंदर हो गया। उसके बाद में ये षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन के अंदर भी ध्यान से देख लो, यहां पर हरि नाम है, तो यहां पर जो हरि नाम है और यहां पर कवि नाम है, इन दोनों में नाम क्यों आया, नाम क्यों आया? क्योंकि इस पूरे शब्द के अंदर र या स में से र आ गया इसलिए नाम हो गया, और इधर इसमें र या स नहीं आया इसलिए नाम आया। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन आगे चलते हैं। अब जिस तरीके से कल अपन ने बालक शब्द के अर्थ किए थे, वैसे हरि शब्द के कुछ शब्दों के अर्थ कर देते हैं। ये प्रथमा एकवचन हरि है, इसका मतलब हरि ने होगा। उसके बाद में ये हरि बड़ा, तो री बड़ा कहां पर है? प्रथमा और द्वितीय दोनों में है, तो उसका मतलब क्या होगा? दोनों का मतलब होगा मतलब दोनों का अर्थ होगा दो हरि ने या फिर दो हरि को। इसका मतलब तो दो हरि ने, इसका मतलब दो हरि को। अब आप ये सोच रहे हो कि ये दोनों में से कौन से शब्द कौन सा लिखेंगे, अर्थ कौन सा करेंगे, ये टेंशन नहीं लेनी, ये कल मैंने बता दिया था। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसकी जो शब्द नीडेड होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, वही शब्द आता है, दूसरा नहीं आता है। उसके बाद में हरिय के अंदर सभी हरि ने, क्योंकि प्रथमा बहुवचन है, प्रथमा में कर्ता ने होता है, तो हरि सभी हरि ने। कल वाला वीडियो देखे बगैर आज वाला समझ में नहीं आएगा। हरिम के अंदर हरि को आ जाएगा। उसके बाद में ये द्वितीय एक वचन है। उसके बाद में हरि नाम षष्ठी बहुवचन है, सभी हरि का, सभी हरि के, सभी हरि की। उसके बाद में ये हरे हैं, हरे शब्द दो बार आए हैं, तो एक बार ही अपन लिखा है। ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन है, तो पंचमी एक वचन में हो जाएगा हरि से, और षष्ठी एक वचन का मानेंगे तो हरि का। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में हरिभ्याम, यानी दो हरि से या दो हरि के लिए या दो हरि
से अलग होने की स्थिति। हरिव्याम 3 बार आ रहा है तो तीनों अर्थ होंगे। उसके बाद में हरियो शब्द 2 बार आ रहा है तो 2 बार आ रहा है तो दोनों अर्थ होंगे। अगर पहले षष्ठी का करेंगे तो 2 हरि का, 2 हरि की, 2 हरि के होगा। और अगर सप्तमी द्विवचन का करेंगे तो 2 हरि में, 2 हरि पे, 2 हरि पर, इस तरह से अर्थ होंगे। हरिषु सप्तमी बहुवचन है तो उसका मतलब होगा सभी हरि पर। एक एक बात कंटिन्यू आपको ध्यान रखनी है, वरना आपको समझ में आने से परेशानी हो सकती है। अब अपना अगला शब्द लेते हैं, उकारांत भानु शब्द। भानु शब्द है वो इसके लास्ट में ई की मात्रा है तो इसके लास्ट में ऊ की मात्रा है। ये याद हो गया तो ये याद होने में आपको सहायता मिल जाएगी। जैसे भानु हूं, भानु, भानवे, भानु, भानु, भानून, भानुना, भानुव्याम, भानुभी, भानवे, भानुव्याम, भानुव्य, भानो, भानुव्याम, भानुव्य, भानो, भानुवो, भानुनाम, भानऊ, भानुवो, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानवे। इस तरीके से इसका कंपेयर अपन ने कर दिया था। अब इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हरि शब्द से इसका कंपेयर करते हैं। यहां पर हरि है ना, हरि है तो री विसर्ग हो गया। यहां पर भानु है तो नू विसर्ग हो गया। पहले का कंपेयर हो गया। उसके बाद में दूसरा, यहाँ री हरि है तो री बड़ा है तो यहाँ री बड़ा कर दिया, यहाँ छोटा है तो बड़ा कर दिया, यहाँ पर भानु छोटा है तो बड़ा कर दिया, ये दोनों सेम हो गए। उसके बाद में हर य तो यहाँ पर भान व, य और वह में क्या अंतर देखो। यण संधि आपने पढ़ी है तो यण संधि में लास्ट में ई होता है तो ई का य बनता है तो यहाँ पर हर य बन गया। और लास्ट में ऊ है तो ऊ का व बनता है यण संधि में तो भान, भानु का भान व बन गया, इसलिए भानव, हरिय भानव। अब लास्ट में भानून तो हरीन, ई की मात्रा हरी बड़ा है और न, और यहाँ भानु बड़ा है और न। इस तरह से भानुना, हरिणा, हरिणा किस लिए आया क्योंकि आपको मैंने नियम बताया र और श की वजह से यहाँ पर भानुना हो गया। बिल्कुल सही है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भाई तृतीय एक वचन में आ की मात्रा है तो बहुत जगह आ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा आई। हरि ये लास्ट में ए की मात्रा है तो यहाँ पर भी ए की मात्रा है। यहाँ पर यह क्यों आया क्योंकि ई का यह बन गया। यहाँ पर भानवे वह क्यों आया क्योंकि ऊ का वह बन गया, इसलिए भानवे, हरे ये भानवे। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। अब हरे, हरे लास्ट में ई की मात्रा, ई का यण संधि आपने गुण संधि से क्या बनता है, ई का गुण संधि से ई का ए बनता है, ठीक है ना। अ के साथ ई जुड़ता है तो अ बनता है, ए बनता है तो यहाँ पर ए आ गया हरे, ठीक है ना। हरे हरे लास्ट में ए की मात्रा आ गई। और यहाँ पर ओ की मात्रा क्यों आई है क्योंकि ऊ के साथ में अ के साथ ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है तो यहाँ पर ओ बन गया, ठीक है ना। ऊ का ओ बनता है, ई का ए बनता है, ई का यह बनता है, ऊ का वह बनता है। अगर आपको संधि समझ में, सारी चीजें आपस में मिली हुई है, भानो भानो नहीं समझ में आई हो तो आगे आगे समझ लेंगे, बहुत अच्छे विस्तार से समझेंगे। समय काफी लग सकता है लेकिन समझ में अच्छा आएगा। अब ये चीज दोनों में समान है, हरऊ और भनऊ, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि आदेश है। उसके बाद में हरियो, रे बीच में आधा है, रे लास्ट में आधा करके यो कर दिया तो यहाँ पर भानो, भानु के अंदर न आधा करके वो कर दिया भानवो, भानवो, ठीक है ना। हरिनाम, भानुनाम, हरिषु, भानुषु। और यहाँ पर हे हरे तो यहाँ पर हे भानो। ये लास्ट वाला अपने प्रथमा विभक्ति के हैं। हे हरे, इसके अंदर हे हरे यहां से लिया है लेकिन शब्द प्रथमा विभक्ति का, ठीक है ना। बहुत सारे शब्दों में पंचमी षष्ठी वाला शब्द यहां पर आता है और बहुत सारे शब्दों में प्रथमा विभक्ति का सेम आता है। जैसे फल का पढ़ा अपन ने, बालक का पढ़ा, बालक के अंदर हे बालक इधर आ गया। और संबोधन एक वचन में कभी विसर्ग नहीं होता है। अब यहाँ ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन वाला शब्द यहां पर आ गया वापस से, और ये प्रथमा बहुवचन वाला शब्द यहां पर आ गया, और संबोधन बहुवचन में विसर्ग पाया जाता है। यहां पर सेम है, भानो आ गया, यहां से ले लिया, विसर्ग हटा दिया, और इधर भानु, ये वाला इधर से इधर आ गया, और उसके बाद में भानवह तो ये भानवह इधर आ गया। इस तरह से भानु शब्द अपना हो गया। अब अपन भानु शब्द का एक शब्द से कंपेयर करते हैं। ये देख लीजिए, भानु और गुरु, गुरु शब्द है ना, इसके लास्ट में र है तो ये रू है ना, ये छोटा है, छोटे रू की मात्रा है। बड़े रू की मात्रा ऐसे होती है ना, ऐसे, ये बड़े रू की मात्रा है, ये छोटे रू की मात्रा है। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से और देख लें कि ये जो आपके ये छोटा रू है, ठीक है ना, ये छोटा रू है, और ये बड़ा रू है आपके। इस तरीके से इसको अपन छोटे और बड़े ऊ की मात्रा जो रे के अंदर होती है उसको समझ सकते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने की जरूरत कहां है, जैसे गुरुना, गुरुना के अंदर ना क्यों आया है और यहां पर भानु ना क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया र और श जहां पर भी आ जाते हैं वहां पर ना हो जाता है। यहां पर भी गुरु नाम है,
इस तरीके से गुरुन, रू बड़ा है इधर और नए हलंत हो गया। गुरुवो, देखो भानवो के अंदर नए आधा हो गया तो इधर ही पड़ा है। गुरुवो में रे आधा हो गया तो वो के ऊपर चढ़ गया। जिस तरह से हरियो था उसी तरह से गुरुवो बन गया और यहां पर गुरु बन गया और यहां गुरु है ना। बिल्कुल सिंपल है, आप आपस में तुलना करके याद करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा याद करने में और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। अब हम तो आपको समझा देते हैं लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी है। यहां पर आपके गुरु और भानु और गुरु के कंपेयर अध्ययन करने के लिए यहाँ पर दोनों दिए हैं और दोनों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। भानु का मतलब भानु ने या सूर्य ने, भानु का मतलब सूर्य होता है, गुरु मतलब गुरु ने, भानो मतलब सूर्य से या सूर्य का के की, ये पंचमी है तो पंचमी के हिसाब से क्या हो जाएगा सूर्य से, और षष्ठी के हिसाब से सूर्य का के की। ध्यान से समझते रहना। फिर आता है गुरु, और गुरु यहां से लिया अपन ने तो गुरु का मतलब भी क्या होगा गुरु से, पंचमी से तो हो जाएगा गुरु से और षष्ठी से हो जाएगा गुरु का के की, क्योंकि दोनों एक जैसे शब्द है। उसके बाद में भानून, भानून शब्द अपने यहां से लिया है और ये द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय में कर्म कारक होता है तो कर्म का मतलब क्या हो जाएगा को, द्वितीय बहुवचन है तो भानून यानी सभी सूर्यों को। अब भानून की तरह गुरु ने शब्द यहां से ले लिया, इसका मतलब सभी गुरुओं को, ठीक है ना, सभी गुरुओं को। और उसके बाद में भानवो और गुरुवो, इनका भी अपने भानवो और गुरुवो, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। भानवो के दो अर्थ होते हैं, अगर पंचमी से लेंगे तो दो सूर्यों, ये षष्ठी का है, दो सूर्यों का, ठीक है ना, और ये षष्ठी से लेंगे तो दो सूर्यों का और सप्तमी से लेंगे तो दो सूर्यों में। अब गुरुवो, गुरुवो का अगर षष्ठी से लेंगे, पंचमी नहीं होती है षष्ठी, गुरुवो में षष्ठी से लेंगे तो दो गुरु का और सप्तमी से लेंगे तो दो गुरु में। अब भानुभ्य है, भानुभ्य तो इधर दो बार है, चतुर्थी और पंचमी, चतुर्थी होगा तो सभी सूर्यों के लिए और षष्ठी होगा तो सभी सूर्यों, पंचमी होगा तो क्या होगा सभी सूर्यों से कौन सा अलग होने वाला। अब गुरुभ्य, गुरुभ्य अपने इधर से लिया चतुर्थी से और पंचमी से, दोनों सेम होता है इसलिए दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। गुरुभ्य का मतलब सभी गुरुओं के लिए भी होगा चतुर्थी की ओर से, और गुरुभ्य का मतलब सभी गुरु से अलग भी होगा। इस तरीके से अपन गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द भी क्लियर कर चुके हैं। अभी तक अपन ने बालक शब्द पढ़ा है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, उसके बहुत सारे शब्द को अलग अलग आपको बताया कल, और आज अपने इकारांत पुल्लिंग शब्द को समझाया, उकारांत पुल्लिंग शब्द को समझाया, उनका आपस में कंपेयर किया है। आगे भी बहुत सारे शब्द रूप आएंगे, सारे शब्द रूप में अपन इसी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि इतने सारे शब्द हैं। इन सभी शब्दों के अंदर अपन ने अकारांत बालक शब्द पढ़ा है, इकारांत हरि शब्द पढ़ा है, भानु शब्द पढ़ा है। अभी ये सारे शब्द है, इसका भी इसमें समानता होगी, उन समानता को बताएंगे, उससे आधार पर आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। फिर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में समानता होगी, उसको मैंने बता दिया कि द्वितीय बहुवचन से वो जो पोर्शन आपको बताया इसमें तो सब में समानता होगी। ये जो आपका है ना इसके अंदर सभी में समान होगा, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे कोई भी हो, ये तो सब में समान होगा। लेकिन बाकी असमानता एक प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में होगा, उसका ये भी बताएंगे। उसके बाद में ये संज्ञा शब्द रूप आपके आज यहां तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ये जो कल अपने सर्वनाम पढ़ेंगे तो इसमें भी समानता होगी, उसके बाद में ये पढ़ेंगे, आपस में कंपेयर करके पूरा शब्द रूप क्लियर करना है। देखिए शब्द रूप इतना बड़ा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले बारी बारी टॉपिक में इसमें हेल्प मिलेगी, कम समय में ज्यादा पढ़ सकेंगे। अब इसका देख लीजिए थोड़ा सा कि जो अपन ने इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा था हरि, उसकी तरह से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करनी है। तो कवि शब्द की कीजिए, कवि शब्द की मैंने आपको बताया, कवि शब्द की कर सकते हैं, गिरी शब्द की कर सकते हैं, गिरी लास्ट में रह की मात्रा आती है तो गिरियो, इस तरह से ऋषि शब्द की भी कर सकते हैं, लास्ट में शय आ रहा है। तो उसके बाद में रवि शब्द की, और उसके बाद में अरि का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है ना, अरि का मतलब शत्रु होता है, लेकिन शत्रु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, अरि इकारांत पुल्लिंग शब्द है, दोनों इसका उसकी तरह चलता है। उसके बाद में शशि का मतलब चंद्रमा, मुनि, ये सब इकारांत पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, तो उसका इस तरह से चलेगा। उसके बाद में आपके ये जो शब्द है ना उकारांत, उसके अध्ययन के लिए अन्य उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप शत्रु शब्द, गुरु, रिपु का मतलब भी शत्रु होता है, साधु है ना, शिशु, इंदु,
शंभु, तरु, बंधु, विष्णु, प्रभु, विदु, विदु का मतलब चंद्रमा, सिंधु, इक्षु, ये सारे शब्द आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इतने सारे नहीं कर सकते हो तो 2-4 शब्दों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिना प्रैक्टिस के शब्द रूप कभी भी याद नहीं होंगे। एक शब्द याद करने के बाद में उसके पीछे पड़े रहते हो, उसके जैसे दूसरे शब्द को लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए आगे, इसके अंदर अपन 4 शब्द रूप साथ में पढ़ रहे हैं, रीकारांत, ओकारांत, नकारांत और तकारांत। नकारांत और तकारांत आपके क्या है, हलंत है, लास्ट में स्वर वाले हैं। इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले रीकारांत पुल्लिंग शब्द लेते हैं। ये आपका रीकारांत पुल्लिंग शब्द है। रीकारांत का मतलब लास्ट में री की मात्रा आ रही है, पितृ, और जिसको हिंदी में पिता कहते हैं। ये आकारांत शब्द नहीं है, पिता लास्ट में आने से ये तो इसका जब शब्द रूप चलता है तो पिता बनता है। ये रीकारांत है। रीकारांत शब्द है वो आकारांत बन जाता है जब उसका रूप चलता है, तो इसलिए आकारांत, इसलिए आकारांत पुल्लिंग शब्द संस्कृत में नहीं पाए जाते हैं। अब रीकारांत में देखो, पिता, पितृ, पितृ, ये पिता शब्द है, संस्कृत शब्द है, ठीक है ना। इसके अंदर कोई विसर्ग नहीं होता है, क्योंकि आ लास्ट वाले शब्द में किसी में भी विसर्ग नहीं होगी। जहां पर बड़े स्वर लास्ट में आते हैं वहां पर बहुत कम विसर्ग पाए जाते हैं। पिता, पितृ, पितृ, पितरम है ना, बालकम, हरिम, रघुम, गुरुम, अभी पढ़ा था ना, उसी तरह से पितरम, लास्ट में मैं की मात्रा आएगी, द्वितीय एक वचन में कहीं भी चले जाओगे। पितरऊ है ना, बालक की तरह। पितृन, पितृन में री की मात्रा बड़ी होती है। और उसके बाद में, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था कि द्वितीय बहुवचन में जो हरि के अंदर री की मात्रा बड़ी थी, भानु के अंदर नू की मात्रा बड़ी थी, तो पितृन के अंदर भी री की मात्रा यहां पर बड़ी हो जाएगी। और कहां पर थी, षष्ठी के अंदर पितृन में पितृनाम, यहां पर री की मात्रा बड़ी हो जाएगी। ये 2 जगह बड़ी हो रही है तो सब जगह सेम रहेगा। पित्रा, हरिणा, रघुणा, पीछे अपने पढ़ा था लास्ट में आ की मात्रा, तो यहां पर भी आ की मात्रा है। बिल्कुल सिंपल है, सेंस आप समझ गए। फिर पितृभ्याम, पितृभी, फिर पित्रे, लास्ट में एक ही मात्रा थी, गुरुवे है ना, अपन ने पढ़ा था वो हरिये, हरिये, भानवे, लास्ट में एक ही मात्रा थी, तो यहां पर भी एक ही मात्रा है, पित्रे। पितृभ्याम, पितृभ्य, यहां पर पितृभी, पितृभ्य, पितृभ्य, लास्ट में भय आता है और यहां पर भ्याम आता है। ये चीज तो आपको समझ में। पंचमी, षष्ठी दोनों एक जैसी होती हैं। पितुहु, पितुहु, लास्ट में पितु आ रहा है तो वहां पर हरे, हरे था, और वहां पर भानो, भानो था। और अब उसके बाद में षष्ठी में पित्रो, पित्रो, मैंने आपको बताया षष्ठी और सप्तमी में लास्ट में ओ विसर्ग आता है, तो यहाँ पित्रो, पित्रो आ गया। उसके बाद में पितरी, छोटी मात्रा है, ये ध्यान रखना, ये बहुत जगह आएगी। सप्तमी एक वचन है, पितरी, वाची, कर्मणी, इस तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे। लास्ट में भगवती, भगवत शब्द का रूप चलेगा, वहां पर छोटी मात्रा है। ये आप पक्का रटो, एक एक शब्द का एड्रेस पूरा पक्का याद होना चाहिए। पितृसु, लास्ट में शु की मात्रा है। हे पितः, इसमें विसर्ग आता है, ये चीज ध्यान रखना। रीकारांत पुल्लिंग शब्द में पितः में विसर्ग आता है और पितृ, और उसके बाद में पितृ में विसर्ग आता है। ये यहां पर विसर्ग आता है, ये आपको याद रखना है। हे पितः, हे पितृ और हे पितृ, पितृ सेम आ गया, और यहां पर पिता का क्या बन गया, पितः बन गया। ये चेंज हो रहा है, प्रथमा विभक्ति है लेकिन चेंज हो रहा है। ये एक वचन वाला शब्द चेंज हो जाता है, द्विवचन और बहुवचन वाले शब्द बहुत कम चेंज होते हैं, तो ये सेम टू सेम यहां पर लिख दिए। इस तरह से संबोधन तक आपको पूरा क्लियर याद करना है। अब इसके कुछ शब्दों के अर्थ करते हैं। जैसे पिता प्रथमा एक वचन है तो पिता ने, पितरम द्वितीय एक वचन है तो पितरम यानी पिता को, पितृन द्वितीय बहुवचन है तो सभी पिता को। उसके बाद में पितु पंचमी षष्ठी है तो पिता से या पिता का। पितरी, पितरी शब्द है सप्तमी एक वचन है तो इसका मतलब पिता पर या पिता में। पित्रा तृतीय एक वचन है, भाव से उठा के लगे पिता द्वारा हो जाएगा। पित्रे, ये चतुर्थी एक वचन है तो पित्रे यानी पिता के लिए। अब अकॉर्डिंग टू, आपको एक चीज समझ में नहीं है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे और आप लगेंगे कि ये तो पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में तब आएगा जब जो चीज मैंने समझाई है वो चीज पहले समझ लोगे, तो उसके बाद में ये चीज समझ में आएगी। जो कल पढ़ाया वो पहले समझ लो। अब देखिए, अन्य रीकारांत पुल्लिंग शब्द में आपको भ्रातृ है ना, भ्रातृ शब्द है, और उसके बाद में जमात्री, ठीक है ना, ये भ्रातृ शब्द है। भ्रातृ यानी भाई, जमात्री यानी अपने जमाई, और धात्री, धात्री शब्द है यानी धाता, और विधात्री यानी विधाता, कर्त्री यानी कर्ता, दात्री यानी दाता। ये सारे पुल्लिंग शब्द है, इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद में अपन लेते हैं ओकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है और इसके अंदर ज्यादा कोई इतना हार्ड नहीं है। इसके अंदर सेम यहां से आ रहा है, जो चीज यहां पर है वो चीज ये मोड़ यहां पर है।
ओकारांत पुल्लिंग शब्द है गो, जो गाय और बैल दोनों शब्दों के अर्थ में है, कहते हैं ना गऊ, वो वाला शब्द है यहाँ पर। तो इसका रूप चलेगा तो प्रथमा एक वचन में लास्ट में ओ है तो इसका डबल हो जाएगा औ। गऊ गावो गाव है, गाम गावो गहा, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोव्य, गो गोभ्याम गोव्य, गो गवो गवाम, गवी गवो हो गोशु, हे गहो हे गावो हो हे गाव है। तो गो गावो गावे, गावो में देखो बालक शब्द की तरह है, गावह ये रगवे है ना, भानवे की तरह है यहाँ पर भी वो, और गाहा ये देखो लता शब्द की तरह है, और गाम लास्ट में मैं आता है, ये तो आपको सबको मालूम है। उसके बाद में देख लीजिए कि ये जो गवा है लास्ट में आ की मात्रा है, ये गवे है लास्ट में ए की मात्रा है, जो पीछे भी आई थी। गो लास्ट में ओ की मात्रा है, ये पीछे भी आई थी। गवी ये देखो पितरी शब्द अपने पढ़ा था, मैंने कहा ना ये छोटी ई की मात्रा आगे बहुत जगह आएगी, तो यहाँ पर भी गवी शब्द है, इसके अंदर भी छोटी मात्रा आ गई। गवो लास्ट में ओ विसर्ग आता है षष्ठी सप्तमी में। उसके बाद में गवाम लास्ट में आम की मात्रा आती है, गोशु लास्ट में शु आता है। इस तरह से ये संबोधन गऊ सेम टू सेम आ गया, इधर विसर्ग आता है। उसके बाद में गावो ये यहाँ पर सेम आ गया, गाव है ये सेम आ गया। इस तरह से गो शब्द है, इसका रूप यहाँ पर चलता है, जो समानता के आधार पर याद किया जा सकता है। अब इसके अर्थ देख लो, गऊ यानी गाय ने या बैल ने, गाम यानी गऊ को, गाह यानी सभी गायों को, गवा तृतीया एक वचन गाय से या द्वारा, गवे चतुर्थी एक वचन गाय के लिए, गो ये आपके पंचमी षष्ठी एक वचन है, गाय से या गाय काके की, गवी सप्तमी एक वचन है, तो गवी का मतलब होगा गाय में, गाय पे, गाय पर। और गो भी तृतीय बहुवचन है, सभी गायों के द्वारा। गवाम ये षष्ठी बहुवचन है, तो यहाँ पर सभी गाय काके की हो जाएगा। गवो ये आपके पंचमी षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, षष्ठी सप्तमी द्विवचन है, तो दो गाय से ये आपके हो गया। और उसके बाद में काके की ये नहीं होगा, आपके काके की या में होगा, ठीक है ना, दो गायों में। और उसके बाद में आ जाएगा दो गायों काके की, ये षष्ठी के हिसाब से आ जाएगा। फिर आएगा गोशु, गोशु यानी सभी गायों में पे पर, ये गोशु आ गया। उसके बाद में हे गावो ये नहीं, हे दो गायों। इस तरह से गो शब्द है, इसके अन्य शब्द बहुत रेयर मिलते हैं, इसलिए इसका अध्ययन इसके लिए काफी है। उसके बाद में अपन ले लेते हैं ये नकारांत शब्द है। नकारांत शब्द है जो राजन शब्द है, राजा है ना, नकारांत पिता की तरह राजा शब्द बन जाता है। राजा, राजानो, राजाने, राजानम, राजानो, राज्य। देखो पिता शब्द है, उसके जैसे ही पिता, पितरो, पित्र, राजा, राजानो, राजाने, राजानम, राजानो, राज्य, पित्रम, पितरो, पितृन, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज है। फिर पित्रा राज्ञा, पित्रे राज्य, पितु राज्य है, पितु राज्य है, पितरी राज्ञी या राजनी है ना, लास्ट में सप्तमी एक वचन ई की मात्रा आती है। और यहाँ पर भ्याम भ्याम भ्याम, ओ विसर्ग है ना, राज्यो राज्यो ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर भी, भय और आम और शु ये भी आपको पता है। उसके बाद में राजन शब्द आता है, प्रथमा एक वचन का, हे राजन, हे राजानव और हे राजाने। इस तरह से अपना ये नकारांत पुल्लिंग शब्द भी क्लियर हो गया। उसके बाद में तकारांत भगवत शब्द है, इसका पीडीएफ नहीं है, आपको लिख करके बताया गया है। यहाँ पर तकारांत भगवत शब्द है, लास्ट में त आता है और उसका रूप चलता है तो बिल्कुल सेम ही है, ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं है। भगवान इसका पहला शब्द होगा वो भगवान होगा, नए हलंत होगा, ठीक है ना, ये प्रथमा एक वचन है। उसके बाद में ये किसके समान है, भवत सर्वनाम शब्द है ना, भवान, भवंतो, भवंत। उसी तरह से भगवान, भगवंतो, भगवंतः शब्द आता है प्रथमा बहुवचन में। फिर भगवंतम आता है द्वितीय में, भगवतम नहीं आता है। भगवंतम, भगवंतो, भगवतः है, ये जो भगवतः शब्द है ये द्वितीय बहुवचन है, ये सेम टू सेम पंचमी और षष्ठी में भगवतः इधर भी आता है। इस तरीके से इस शब्द में अपने जो भगवत सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे उसमें भी इसकी समानता रहेगी, बिल्कुल सेम है। भगवता आ, लास्ट में आ की मात्रा आती है तृतीया में, पहले भी आपको बताया, गुरुणा, हरिणा है ना, पित्रा, राज्ञा, गवा सब में आ की मात्रा है तृतीया में, तो इसके भी होगी। चतुर्थी में ए की मात्रा, भगवते। पंचमी षष्ठी सेम रहता है, भगवता है। सप्तमी में भगवती किसी स्त्री का नाम नहीं, यहाँ पर भगवती भगवान शब्द है, सप्तमी एक वचन है भगवती, तो लास्ट में ई की मात्रा यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी आई है, बिल्कुल समान है। भगवतो ओ विसर्ग भगवताम, लास्ट में आम आ रहा है, भगवत्सु,
हे भगवान, सेम टू भगवान का भगवान बन गया, ठीक है ना, भगवान, हे भगवान, हे भगवंतो, हे भगवंतः विसर्ग। इस तरह से राज्य सभी राजाओं का, ये जो इसका और इसका तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। राज्य का मतलब सभी राजाओं को, राज्य है यानी सभी राजाओं को, ये शब्द लिया मैंने, राज्य है यानी सभी राजाओं को, राज्ञाम यानी सभी राजाओं का के की, ये राज्ञाम शब्द ले लिया। बाकी सब अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। भगवती ये शब्द है, सप्तमी एक वचन है, भगवान में पे पर, भगवतः ये शब्द है, भगवतः इसको स्टार किया, स्टार इसलिए किया गया क्योंकि ये शब्द 3 जगह आता है, भगवतः 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 है, ये द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। तो द्वितीय एक वचन, पहले पंचमी एक वचन का अर्थ किया है भगवान से, फिर षष्ठी एक वचन का भगवान का के की, उसके बाद में द्वितीय बहुवचन का किया भगवतः है यानी सभी भगवान को सभी भगवान को। इसका मतलब होगा भगवान से, इसका मतलब भगवान का, और इसका मतलब होगा सभी भगवान को। इस तरीके से अपने ये शब्द रूपी क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ में अपने पुल्लिंग शब्द रूप है वो क्लियर हो गए हैं, पूरे के पूरे क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद में स्त्रीलिंग शब्द रूप आएंगे, फिर नपुंसकलिंग, उसके बाद में आज का वीडियो समाप्त होगा। कल के वीडियो में अपन सर्वनाम शब्द रूप पढ़ेंगे। ये लीजिए, आपके स्त्रीलिंग शब्द रूप में अपन पढ़ रहे हैं जो कि शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप से स्टार्ट होता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको ये याद करने हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में सबसे पहला है लता। लता की तरह बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपन लता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वो है मति। मति के जैसे भी बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, केवल मति का ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आपके आएंगे इकारांत, बड़ी ई की मात्रा, नदी। नदी शब्द का अध्ययन करेंगे, उसके जैसे भी काफी शब्द हैं, इसलिए सबसे पहले अपन ले लेते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। चलिए लता शब्द को देखते हैं। लास्ट में आ की मात्रा आती है, बड़े स्वर है मतलब दीर्घ स्वर है तो विसर्ग कम आते हैं, छोटे स्वर होते हैं तो वहां पर विसर्ग आते हैं, जैसे यहां पर मति के विसर्ग है। उसी तरह से आ है तो उधर विसर्ग नहीं आएगा। पिता, राजा, उसमें कोई विसर्ग नहीं था। नदी है आगे आएगा, उसमें भी विसर्ग नहीं होगा। लास्ट में बड़ी ई की मात्रा, बड़े आ का मात्रा, तो वह विसर्ग नहीं आता है। लते, ये आपको याद करना है। लता, लते, लताह, बहुवचन में लताह बन गया। बालिका, बालिके, बालिकाह, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुवचन हो गया बहुत सारे। फिर लताम, लता को, लते, दो लता को, लताह, सभी लता को, लतिया, लता द्वारा, लताभ्याम, दो लता द्वारा, लता भी, सभी लता द्वारा, लता यही, लता के लिए, लता भ्याम, दो लता के लिए, लताभ्य, सभी लता के लिए, लता यह, लता से, लता व्याम, दो लता से, लताभ्य, सभी लता से। फिर लता यह यानी लता का, लतियो यानी दो लता का, और लता व्याम यानी सभी लता का, लता याम यानी लता पर, लतियो यानी दो लता पर, लतासु यानी सभी लता पर, लते, हे लते, हे लते, हे लता। यहाँ पर हे लते शब्द आता है, ये चीज याद रखना, हे लते, हे लते, हे लता। ये स्त्रीलिंग शब्दों में संबोधन एक वचन और द्विवचन सेम आ रहे हैं, उसके बाद में ये बहुवचन वाला यहां से आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये चीज जो मैंने आपको बताई कि एक वचन आपको परफेक्ट सबके याद रखने हैं, लेकिन याद करना ही नहीं है। एक वचन प्रथमा और प्रथमा आपको याद रखना है परफेक्ट। प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन, ये वाले शब्द है ना आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। कौन से? प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन, तो इनको तो परफेक्ट रटना हर जगह, लेकिन द्वितीय वाला कमी कंफ्यूज आपको करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं लगाना है। तृतीया के अंदर आ की मात्रा आ रही है, चतुर्थी के अंदर यहाँ पर स्त्रीलिंग में डबल मात्रा आ रही है। लता यही है ना, लता यही, लतिया, लतिया, यहाँ पर लता या नहीं है, विसर्ग नहीं है। और यहाँ पर लता या है, यहाँ पर लतिया है और यहाँ पर लता या है। आप आंख खोल के देखना, यहाँ लतिया, लता याहा, लता याहा है ना। ये पंचमी षष्ठी एक जैसी होती है, ये पहले भी आपको बताया था। सप्तमी में लता याम है, तो ये याम बहुत जगह आएगा। इसको लतयो, ठीक है ना, लतयो, यहाँ पर तय आधा नहीं होता है, ठीक है ना। स्त्री पुल्लिंग में आधा हो रहा था, यहाँ पर आधा नहीं हो रहा है। लतयो, लतयो आ गया। लता नाम, लता शु, लास्ट में शु आ रहा है। ये स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या कह रहा हूं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में सु है, ये आपके दंते सु आएगा, मतलब सड़क वाला। और यहां पर देख सकते हो मतिशु, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में क्या आएगा, ये षटकोण वाला आएगा। इस तरीके से ये चीज भी आपको क्लियर याद करनी है, ये भी याद करनी है, सारी चीज आपके क्लियर हो गई। यहाँ पर बी विसर्ग, व्यय विसर्ग, व्यय विसर्ग, आम और शु, इस तरीके से आपको पक्का परफेक्ट रटना है। अब कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अर्थ कर देते हैं। लता,
यानी लता ने, ठीक है ना। लताहा यानी सभी लता ने या फिर सभी लता को, क्योंकि प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन एक जैसे हैं। लताहा लताहा, तो प्रथमा बहुवचन के हिसाब से लता ने और द्वितीय बहुवचन के हिसाब से सभी लता को। उसके बाद में लताभ्य, ये भी आपके चतुर्थी और पंचमी में बहुवचन में आते हैं। तो चतुर्थी बहुवचन के हिसाब से सभी लता द्वारा, और उसके बाद में सभी लता से अलग, सभी लता के लिए आएगा यहाँ पर, सभी लता के लिए और सभी लता से अलग। उसके बाद में लतेभ्य, यहाँ पर कहीं पर भी आपको लतेभ्य शब्द मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये लतेभ्य शब्द ही क्या है? गलत है, ये लतेभ्य का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर लतया विसर्ग, यहाँ पर लतया विसर्ग है क्या? नहीं है। तृतीय एक वचन में लतया विसर्ग नहीं है। पंचमी एक वचन में लतया विसर्ग है? नहीं है। तो फिर क्या है? लताया है। तो लताया है, तो यहाँ पर लतया विसर्ग है, इसका मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये शब्द ही गलत है। फिर लिखा लतया, लतया तृतीया एक वचन में है तो उसका क्या होगा? लता द्वारा होगा। उसके बाद में लताया, ये पंचमी षष्ठी में होता, पंचमी के हिसाब से तो लता से हो जाएगा, षष्ठी के हिसाब से लता का हो जाएगा। इस तरीके से अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो उसमें अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। अभ्यास के हेतु अलग अलग शब्द है, जो दूसरे शब्द दे रहे हैं इसमें से एक शब्द का आप अध्ययन करना, रफ कॉपी में लिखना, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस सारे अभ्यास को दोबारा भी पढ़ सकते हो बाद में। देखिए, लता की तरह रमा, कमला, यशोदा, शूद्रा, हंसा, कथा, रक्षा, क्रीड़ा, सीता और पाठशाला, ये सब आ लास्ट में वाले जो भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो इसके जैसे ही चलते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब अपन चलते हैं मति शब्द। मति शब्द है वो मति ही, मति, मतिय, मति, मति, मति ही। तो ये द्वितीय बहुवचन चेंज है। बाकी शब्द क्या है? आपने हरि शब्द का पढ़ा ना, हरि, तो वहां पर हरि शब्द का आपने पढ़ा था, तो हरि शब्द है वो पुल्लिंग है इकारांत, उसके जैसा हरि, हरि, हरिय, हरिम, हरि, हरीन। तो द्वितीय बहुवचन मैंने आपको कहा ये बहुत कंफ्यूज करेगा, तो यहाँ द्वितीय बहुवचन में मति ही, ये आपको परफेक्ट रखना है, द्वितीय बहुवचन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मत्या, हरिणा की जगह मत्या आ गए, ये मत्या परफेक्टली आपको याद रखना है। उसके बाद में मति भ्याम, क्योंकि यहाँ मति ना नहीं है, मति ना नहीं होता, मत्या होता है स्त्रीलिंग में। उसके बाद में मति भ्याम सेम है, मति भी सेम है। उसके बाद में ये चतुर्थी से लगाकर सप्तमी तक, चतुर्थी से लगाकर सप्तमी तक, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में समान है, अर्थात हरि शब्द के समान भी है। मतलब ये हरि शब्द के समान भी चलती है और स्त्रीलिंग में भी चलती है। ये स्त्रीलिंग में देखो लता यही, तो यहाँ पर मत्यई आ गया, यहाँ पर लता यह, तो यहाँ पर मत्याह, यहाँ पर लता यह, तो यहाँ पर मत्याह। ये मति शब्द आपको कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए यहाँ पर जो चीज है आंख खोल करके देख लेना। मत्यई, मत्याह, मत्याह, मत्याम, ये त आधा होता है, इधर त आधा नहीं होता है, इधर होता है, जो होता है तो याद करना। मत्या, मत्या, मत्या आ गया ना, ये मत्या बिना विसर्ग वाला, ये मत्या, मत्या अब विसर्ग वाला, फिर मत्यई दो मात्रा आती है, ये आता है, ये सर्वनाम शब्दों में भी आएगा। उसके बाद में मत्याम, तो ये तो स्त्रीलिंग के जैसे हो गए। उसके बाद में ये मतये, हरिये की तरह, मते, हरे की तरह, मते, हरे की तरह, मतौ, हरो की तरह, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसलिए ये इकारांत, इकारांत शब्द है स्त्रीलिंग, और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा आगे, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएगा। इन दोनों में ये स्त्रीलिंग जैसा भी चलता है, पुल्लिंग जैसा भी चलता है, केवल चतुर्थी से सप्तमी तक। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पुल्लिंग तो अपन को याद ही है, उसके जैसा बना दो, या फिर स्त्रीलिंग जैसा बना दो। स्त्रीलिंग जैसा बनाओगे तो आधा करना पड़ेगा। उसके बाद में ये भ्याम, व्याम, यो विसर्ग, यो विसर्ग, यो विसर्ग में आधा होता है, मतयो नहीं होता है, मत्यो होता है, ठीक है ना, वो केवल पुल्लिंग में होता है। उसके बाद में मति भी, मति भय, मति भय, मति नाम, ठीक है ना, नाम आ रहा है। उसके बाद मतिशु, मत्यो, हे मते, हे मति, हे मते, यहाँ पर हे मते आएगा, ठीक है ना, हे मत्या नहीं आता है, हे मते 100% ये आपके मते ही आएगा, लते की तरह मते आएगा, ये आप याद रखना, हे मत्या नहीं आएगा। उसके बाद में हे मति, ती बड़ा आ जाएगा। उसके बाद में हे मति है, क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन आपको पूछेंगे ना, वहां पर आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसलिए एक एक परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है। अब इसके कुछ अर्थ कर देते हैं। मति ही यानी मति ने प्रथमा एक वचन लिया, फिर मत्या, ये मत्या शब्द अपने तृतीया एक वचन का लिया मति द्वारा। फिर मतया, मतया कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए शब्द मतलब शब्द ही गलत है, मतया कोई शब्द नहीं है। फिर मत्याह, ये आपके पंचमी षष्ठी का है,
मति से, मति का, के की, है ना, ये मत्या शब्द लिया है, इसका मतलब होगा मति से और इसका मतलब होगा मति का, के की। अब मत्या के बाद में जस्ट मते ले लिया तो ये मते शब्द भी इसके जैसा ही है, पंचमी षष्ठी का है, तो दोनों अर्थ होंगे। पंचमी के हिसाब से मति से हो जाएगा और षष्ठी के हिसाब से मति का, के की। फिर आएगा मत्याम। मत्याम यहां पर पड़ा, मत्याम का मतलब होगा मति में या पे या पर। उसके बाद में मति नाम, मति नाम ये षष्ठी बहुवचन में, तो इसका मतलब होगा मति सभी मति का, के की। इस तरीके से अभ्यास है तो श्रुति, श्रुति शब्द है, लास्ट में ई की मात्रा आ रही है, बिल्कुल। श्रुति का मतलब क्या होता है, जो ज्ञान हमारे द्वारा सुना गया उसका मतलब, उसको कहते हैं श्रुति। तो इसका रूप आप जरूर चलाएं, इसका मति की तरह इसका रूप चलता है। और उसके बाद में शुद्धि, गति, बुद्धि, सिद्धि, संगति, तुष्टि, वृष्टि, कृषि, सारे शब्द है, स्त्रीलिंग है और लास्ट में ई की मात्रा है, तो इसका रूप मति की तरह ही चलेगा। तो इनका यहां पर डबल करना और बाकी सब सिंगल करना, इस तरीके से मति क्लियर हो गया। अब अपन बड़ी ई की मात्रा, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, वो है आपका नदी। नदी शब्द का रूप चलता है, मैंने आपको प्रथमा और द्वितीया परफेक्ट आपको रटने के लिए कहा था, क्योंकि यहां पर पूरा चेंज हो रहा है। नदी, नद्यो, नद्य, नद्यो तो आपके पुल्लिंग रामऊ की तरह आ रहा है यहां पर, है ना। तो ये इसमें नदी का आपको पर्सनल याद करना है, नदी लास्ट में ई विसर्ग नहीं आ रहा है। उसके बाद में नद्यो, फिर नद्य है, उसके बाद में नदी में नद्यो, नदी ही, यहां पर नदी ही मति की तरह यहां पर आ रहा है नदी, ठीक है ना, ये नदी आ गया। उसके बाद में नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, ठीक है ना, नद्या ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल आपके तृतीया एक वचन में होगा। फिर नदी लास्ट में दो मात्रा यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, यानी स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन में दो मात्रा आती है और ये आता है नद्यई। फिर नद्याह, नद्याह लास्ट में आ विसर्ग पंचमी षष्ठी एक जैसे हैं। नद्याम, लत्याम, मत्याम, लतायाम, लास्ट में आम आता है सप्तमी है। नदी, नदी के अंदर दी छोटा होता है, ये चीज आप यहां पर पक्की याद करोगे। यहां पर नदी है, बड़ा है, तो यहां लेकिन संबोधन एक वचन में नदी। उसके बाद में नद्यो, नद्य सेम होता है, नद्यो, नद्य सेम होता है। मैं आपको बताया था ना, प्रथमा मतलब संबोधन एक वचन में चेंज हो जाएगा, लेकिन संबोधन द्विवचन और बहुवचन प्रथमा जैसे ही रहते हैं। इस तरीके से आप यहां पर जो चीज ध्यान देने की है कि ये मति भी है तो यहां पर नदी भी है, तो यहां दी छोटा नहीं है, यहां मति में दी छोटा है लेकिन यहां दी छोटा नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि शब्द ही ऐसा है, नदी, दी बड़ा है तो सब में बड़ा ही होगा। देख लो कहीं पर भी छोटा नहीं है, नदीशु, यहां पर मतिशु में ती छोटा है, क्योंकि मूल शब्द में छोटा है तो छोटा ही रहेगा। यहां मूल शब्द में दी बड़ा है तो यहां पर सब जगह बड़ा ही रहेगा, कहीं पर भी छोटा नहीं है। यहां पर दी भ्याम, ठीक है ना, लेकिन यहां छोटा आ जाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी कहीं पर भी छोटा नहीं है। अब चलते हैं, इसका अर्थ करते हैं। नदी यानी नदी ने, नदी यानी नदी ने, नद्यो यानी दो नदी ने, दो नदियों को, क्योंकि यहां पर ये दोनों शब्द साथ में आ रहे हैं। उसके बाद में नद्या यानी नदी से या नदी द्वारा। नद्याम सप्तमी एक वचन है तो नदी में, पे, पर। फिर नद्या ये आपके पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन है। पंचमी एक वचन के हिसाब से नदी से अलग होगा और षष्ठी एक वचन के हिसाब से नदी का, के की। फिर नदी नाम, नदी नाम सभी नदियों का, के की, इस तरीके से षष्ठी बहुवचन होगा। फिर नदिव्य, नदिव्य के अंदर आपके चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन है। चतुर्थी बहुवचन देखो यहां पर दी छोटा किया अपन ने, नदिव्य में दी छोटा किया तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। दी बड़ा करेंगे तो चतुर्थी बहुवचन के हिसाब से सभी नदियों से अलग हो जाएगा पंचमी के हिसाब से, और चतुर्थी के हिसाब से सभी नदियों के लिए। ये चतुर्थी का आता है, ये पंचमी का पहले लिखा हुआ है। फिर नद्यो हो ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन, ये षष्ठी सप्तमी द्विवचन। षष्ठी के हिसाब से दो नदियों का, के की हो जाएगा और सप्तमी के हिसाब से दो नदियों में, पे, पर हो जाएगा। अभ्यास के लिए आप शब्द भारती का प्रयोग कर सकते हो, बहुत कम शब्द मिलते हैं। मांडवी, श्री, लक्ष्मी और पार्वती और नारी, ऐसे शब्दों का इस पर आप अभ्यास जरूर करें। बिना अभ्यास के आपको केवल सुनने से याद नहीं होगा, और जब आपको शब्द रूप याद नहीं होगा तो न तो अपने संस्कृत के पाठ पढ़ सकते हैं, अब आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसके अंदर कोई भी ध्यान आपको नहीं रहेगा कि उसका हिंदी नहीं बना सकते। अगर आपको शब्द रूप, धातु रूप ये सारे क्लियर हो गए तो आप खुद संस्कृत के वाक्य बना सकते हो, चाहे आप छठी में पढ़ते हो, 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं में, किसी भी क्लास में, आपकी कितनी भी उम्र है, आप कितने भी बड़े हो, आप कैसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपने शब्द रूप, धातु रूप पक्का याद कर लिया तो आप इसको अच्छे तरीके से संस्कृत में सेंटेंस बना सकते हो। चलिए अब आपके स्त्रीलिंग के अंदर 3 शब्द हो चुके हैं।
अभी चौथा, पांचवा और छठा ये आपका अंतिम होगा स्त्रीलिंग में, चौथा, पांचवा और छठा। अब चौथा क्या है? उकारांत। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द, उ बड़ा है, ठीक है ना, उ बड़ा है तो वधु शब्द है, वो वधु शब्द है, उकारांत है, ठीक है ना। उसके बाद में रीकारांत। रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द में री मातृ शब्द है। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसके अंदर आपके उ छोटा है, धेनु शब्द है। इन तीनों शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन यहां पर कर लेते हैं। देखिए लास्ट में उ की मात्रा बढ़ी है तो वधु, वध्वो, वध्वे, नदी शब्द की तरह ही चल रहा है। वधु, धू बड़ा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। अब देख लीजिए, वधु बड़ा है, नदी बड़ा था, वध्वो नद्यो था, वध्वे नद्य था, ठीक है ना, नद्य। नदी शब्द को इससे कंपेयर करो, बिल्कुल मोड़ आपको मिल जाएगा। वधु नदीम था, वह धू बड़ा है तो सब जगह धू बड़ा ही रखना है, कहीं छोटा नहीं करना है। यहां पर नदी छोटा था तो वह धू छोटा कर देना, बाकी सब सेम है। वधु, वधूम, वध्वा, वध्वई, वध्वा, वध्वा, वध्वाम, है ना, वध्वो, वध्वो, वधुभ्याम, 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 वध्वो, वध्वो, ये तो आपको मालूम ही है। फिर वधु भी, वधुभ्य, वधुभ्य, वधुनाम, वधुषु, हे वध्वे, हे नद्य की तरह, हे वध्वो, हे नद्यों की तरह, बिल्कुल सेम है। आपको समझ में बहुत जल्दी आ गया है, क्योंकि नदी शब्द आपको याद है तो, क्योंकि पहले वाले शब्द याद होना जरूरी है, उसके बाद में बाद वाले शब्द याद होते हैं। अब इसका डिटेल से समझते हैं, चलिए डिटेल से समझते हैं। वधु बड़ा है और कोई विसर्ग नहीं है, मतलब ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वधु छोटा है, ये संबोधन एक वचन होता है। वधु बड़ा है और विसर्ग है, ठीक है ना, इसका मतलब होगा वधु ने, प्रथमा एक वचन के हिसाब से, और सभी वधु को ये द्वितीय बहुवचन के हिसाब से। देख लीजिए, प्रथमा एक वचन में वधु बड़ा है और द्वितीय बहुवचन के अंदर भी वधु बड़ा है, इस हिसाब से इसके दो अर्थ होंगे। आगे देखिए, फिर आया वध्वा। वध्वा आपके पंचमी षष्ठी है तो पंचमी के हिसाब से वधु से होगा और षष्ठी के हिसाब से वधु का के की। उसके बाद में वध्वाम। वध्वाम सप्तमी एक वचन है, वधु, वधु में, वधु पे, वधु पर, ठीक है ना, सप्तमी एक वचन के हिसाब से। वधुनाम। वधुनाम में धू छोटा किया इधर, तो मतलब ये कोई शब्द नहीं है। वधुनाम में धू छोटा करो, गलत हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि इससे क्या बिगड़ता है, अरे बिगड़ता है, गलत हो गया, ऑप्शन ही आपका गलत हो गया, परीक्षा में बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक नंबर से पीछे रह गए तो समझो मामला गया। इसीलिए अभ्यास, अब वधु नाम धू बड़ा है तो सभी वधु का के की, और अभ्यास हेतु शब्द है चमू, मुंह बड़ा, और करकंधू, धू बड़ा, ठीक है ना, चमू का मतलब सेना। इस तरीके से आपके वधु उकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपके पूरे हो गए, और फिर रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपके शुरू करते हैं। रीकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, माता शब्द है, मातृ शब्द है। रीकारांत ये बिल्कुल पितृ शब्द आपने याद किया उसके जैसा ही है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, केवल द्वितीय बहुवचन में। मैंने आपको कहा ना द्वितीय बहुवचन आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, तो द्वितीय बहुवचन सबके पर्सनल याद होने चाहिए। तो मातृ, ठीक है ना, मातृ में री बड़ा है, ठीक है ना, मातृ में री बड़ा होता है, इसने छोटा कर दिया, बच्चा है पुस्तक वाला, कोई बात नहीं। मातृ में री बड़ा होता है और उसके बाद में विसर्ग आता है, ठीक है ना। उसके बाद माता, मातरो, मातरो, मातर, मात्रम, मातरो, मातृ, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातु, मातृभ्याम, मातृभ्य, मातु, मात्रो, मातृणाम, मातृ, मात्रो, मातृषु, हे मात्रो, हे मात्रे। बिल्कुल आपके यहाँ पर री बड़ा होता है मातृणाम में, इसमें छोटा किया होता है, लेकिन बड़ा होता है। जो चीज होती है वो होती है, ठीक है ना। मातृ शब्द पितृ शब्द की तरह ही है, केवल द्वितीय बहुवचन में मातृ ही होता है और उधर क्या होता है, पितृन, त्रि बड़ा होता है, ठीक है ना। अब इसके थोड़े से अर्थ कर लेते हैं। माता यानी माता ने, और मातृ ही यानी सभी माताओं द्वारा, ठीक है ना, सभी माताओं द्वारा नहीं होता, सभी माताओं को होता है, ठीक है ना। ये तृतीया के हिसाब से लिख दिया, सभी माताओं को आएगा, क्योंकि ये कौन सा है आपका द्वितीय बहुवचन है, सभी माताओं का। फिर मातृनाम, मातृनाम में री छोटा है, कोई शब्द नहीं है, सब गलत है। मातृनाम में री बड़ा है, मतलब सभी माताओं का के की। री बड़ा होगा तो इसे ही होगा, छोटा होगा तो गलत होगा। अन्य अभ्यास हेतु शब्द है दुहित्री, ननाद्री। दुहित्री मतलब दोहिती या बेटी, और ननाद्री यानी ननद। इस तरीके से ये आपका शब्द हो गया। उसके बाद में उकारांत, उकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, वो आपका है धेनु। धेनु शब्द है गाय, ठीक है ना। तो ये आपके पुल्लिंग में उकारांत शब्द कौन सा पढ़ा आपने,
बानु, तो बानु की तरह ही है। स्त्रीलिंग में आपका चेंजिंग होगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। ये द्वितीय तृतीया से लगाकर सप्तमी तक ये आपके स्त्रीलिंग जैसे हैं, बाकी ये पुल्लिंग जैसे हैं, बाकी सब पुल्लिंग जैसे हैं। धेनु धेनु धेनवे, ठीक है ना। भानु भानु भानवे, यहाँ पर द्वितीया में ये नू बड़ा है, इधर नू बड़ा है और इधर षष्ठी में बड़ा है। ये चीज जहां आपने वहां तुलना की थी सेम टू सेम यहाँ पर आ रही है। धेनु धेनु धेनवे, फिर धेनुम धेनु धेनुहू, यहाँ पर द्वितीय बहुवचन में धेनुहू आएगा, ठीक है ना। ये आपको पर्सनल याद रखना है। उसके बाद में धेनवा, तृतीया में आ की मात्रा आती है, चतुर्थ में धेनवई, धेनवई लास्ट में डबल मात्रा आती है, धेनवई है, ठीक है ना। वहां पर जो वधवई, ये देखो वधवई लास्ट में डबल मात्रा है, और वहां पर क्या था मत्यई, है ना, लास्ट में डबल मात्रा थी लता यही, ठीक है ना। लता यही के अंदर लता के ऊपर दो मात्राएं थी, तो ये चीज वहां पर कंपेयर होगी। पंचमी में धेनवाहा, ये तृतीया वाला सेम आ गया, विसर्ग आ गया। षष्ठी में धेनवाहा विसर्ग आ गया। सप्तमी में धेनऊ, ठीक है ना। ये धेनवाम इधर लिखना चाहिए इसको, धेनवाम इधर और धेनवो इधर, क्योंकि ये पुल्लिंग जैसा है, ये स्त्रीलिंग जैसा है, तो इधर लिखना चाहिए। धेनो, तो यहाँ पर धेनवे, धेनो, धेनो और धेनऊ ये आ जाएगा आपके किसकी तरह, ये आ जाएगा पुल्लिंग की तरह। इस तरह से ये एक लाइन तो पुल्लिंग की तरह आएगी, एक स्त्रीलिंग की तरह आएगी, तो आपको सेंस समझ में आ जाएगा। फिर व्याम व्याम व्याम, ओ विसर्ग, धेनु बड़ा, यहाँ पर धेनो आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर धेनो नहीं है, लेकिन धेनो आएगा भानो की तरह, पुल्लिंग की तरह यहाँ आता है, भानो धेनो। उसके बाद में धेनु यहां से उतर गया, धेनवे यहां से उतर गया। इस तरीके से ये आपके हो गया। इकारांत की तरह उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में भी चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी विभक्ति के शब्द दो दो होते हैं। फिर अर्थ करते हैं धेनु यानी गाय ने, उसके बाद में धेनवा यानी गाय द्वारा, तृतीया एक वचन कर दिया। फिर धेनवई या धेनवे, ठीक है, धेनवई या धेनवे चतुर्थी का लिखा है, दोनों का मतलब गाय के लिए होगा। धेनवई का मतलब भी गाय के लिए होगा, धेनवे का मतलब भी गाय के लिए होगा। फिर धेनु नू बड़ा, इसका मतलब सभी गायों को, ठीक है ना। वधु की तरह यहाँ और यहाँ सेम नहीं है, यहाँ पर नू छोटा है या नू बड़ा है। वधु के अंदर इधर भी बड़ा था, इधर भी बड़ा था, क्योंकि वधु शब्द ही बड़ा है, इसलिए यहाँ तो शब्द के हिसाब से आया है, यहाँ द्वितीय बहुवचन के हिसाब से। यहाँ पर जो द्वितीय बहुवचन के हिसाब से आया है वो धेनु बड़ा है, तो उसका मतलब होगा सभी गायों को। उसके बाद में धेनवे यानी सभी गायों ने। अभ्यास के लिए तनु, रज्जु और आशु शब्द है, इनकी आप प्रैक्टिस करें, बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि शब्द रूप कोई पढ़ाने की चीज़ है क्या, अपन ने कितना सारा पढ़ा है, ये सारा शब्द रूप के अंतर्गत ही आता है। तो शब्द रूप आपको पढ़ाएंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। और अगर मैंने कुछ पढ़ाया है और आपको समझ में आया है, इसलिए तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो स्थायी होता है। चलो बहरहाल, पुल्लिंग सारे हो गए, स्त्रीलिंग सारे हो गए, पुल्लिंग सारे हो गए, स्त्रीलिंग सारे हो गए और नपुंसकलिंग सारे हो गए। अगर आप देख रहे हो, कुछ आप इस वीडियो को देख रहे हो, कंटिन्यू देख रहे हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बहुत बड़े कृतज्ञ हो। कृतज्ञ मत बनो, कृतज्ञ बनो। ईश्वर आपकी, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। क्या करना आपको, ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है। सब्सक्राइब करोगे तो आपको आगे के वीडियो मिलते रहेंगे और साथ में बेल आइकन दबाएंगे तो जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके ये वाला नया वीडियो चढ़ाया है। लाइक करोगे तो वीडियो अच्छा चलेगा और वीडियो अच्छा चलेगा तो आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। इससे हमको भी कुछ प्रॉफिट है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कि आपको भी प्रॉफिट है। वीडियो अच्छी क्वालिटी में तभी चलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलेगा, तभी जा करके अच्छे फॉन्ट में चलेगा। चलो अपन चलते हैं नपुंसकलिंग की ओर। चलो नपुंसकलिंग शब्द रूप शुरू करने से लगे हाथ एक बात और बोल देता हूं कि अगर आप अभी ये आधे घंटे से ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको अच्छा लगा है और आपको समझ में आ रहा है। अब जब इतना अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपको आगे, अभी तो ये आपके 1% हुआ है, संस्कृत व्याकरण में 1% हुआ है, 30-35 टॉपिक पढ़े हैं। एक एक टॉपिक में बेरहमी से पढ़ाऊंगा, बेरहमी का मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप अब इस चैनल को अपना चैनल समझ करके, ठीक है ना, इस चैनल को आप लोग अपना चैनल समझ करके और इस तरीके से फैला दें पूरे राजस्थान में कि आप लोग मतलब इस वीडियो को अच्छे क्वालिटी में देख सकते हैं। जैसे यूट्यूब खोलें और यही वीडियो आएगा,
तो आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। वरना आप लोग इस चैनल को अपना नहीं समझ रहे हो कि कौन सब्सक्राइब करें, इस तरीके से समझ करके आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, और क्वालिटी नहीं मिलेगी तो अच्छे देखने में आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर है। यहाँ कोई नाच गाना डांस नहीं चल रहा है कि आप लोग देख लिया दूर बैठे ही। यहाँ पर तो बड़ी नज़र रखनी पड़ती है। ऊ की मात्रा छोटी है, बड़ी है, नेटवर्क कम रहता है। हाँ, नेटवर्क कम रहता है तो आप सुबह सुबह उठते ही मोबाइल शुरू कर दो। बस जैसे ही आपकी नींद उठी, आप सचेत हुए, सुबह उठते ही मोबाइल शुरू कर दो, और सुबह सुबह याद भी होता है। या फिर 4 बजे के अलार्म लगा करके 4 बजे उठ करके मोबाइल ले लो। किताब लेने में तो आलस आती है, मोबाइल लेने में इतनी आलस नहीं आती है। इसलिए मोबाइल लेकर के आप 4 बजे यूट्यूब शुरू कर दो और ईयरफोन डाल दो कानों में, और नहीं है तो आवाज़ कम करोगे तो भी अच्छे फोन मिलेंगे और अच्छा सा याद हो जाएगा। हमेशा यही रूटीन रखो आप, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। नपुंसकलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। पहले नपुंसक का अर्थ क्या होता है? नपुंसक, न का मतलब न होता है, पुम का मतलब पुरुष, और न होता है सक, सक का मतलब स्त्री, वो होता है लिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है ना। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं जो पुरुष भी होता है स्त्री भी होता है वो नपुंसकलिंग होता है। ऐसा नहीं है, जो न तो पुरुष होता है न स्त्री होता है उसे कहते हैं नपुंसकलिंग। न पुंस है, न सक है, उसे कहते हैं नपुंसकलिंग। समझ में आ गया? अब शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है ज्ञान शब्द, ठीक है ना। फल, फल शब्द भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ज्ञान लिया है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानेर्ज्ञानाभ्याम ज्ञानै, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानियो, ज्ञानानां ज्ञाने ज्ञानियो, ज्ञानेषु हे ज्ञान, हे ज्ञान, ज्ञाने हे ज्ञानानि, ठीक है ना। ये फल की तरह ही है। तो यहां पर ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को आप याद करेंगे, क्योंकि प्रथमा और विभक्ति द्वितीय विभक्ति सबके चेंज होती हैं। तो नपुंसकलिंग में तो चेंज हो जाएगी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। उसके बाद में तृतीया से लगाकर और संबोधन तक सेम रहता है, सप्तमी तक सेम रहता है, ठीक है ना। किसके सेम? अगर अकारांत नपुंसकलिंग है तो अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग शब्द का बालक, बालक शब्द स्टार्टिंग बैठा तो उसके जैसा सेम रहता है। बालक शब्द की तरह तृतीया से लगाकर सप्तमी तक सेम रहता है। इसलिए आप लोगों को केवल ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ये शब्द याद करने। उसके बाद में बालकेन है ना, ज्ञानेन, बालकाभ्याम ज्ञानाभ्याम, बालकई ज्ञानई, सेम टू सेम है। उसके बाद में ये चीज आपको याद करनी है, ज्ञान, ठीक है ना। हे ज्ञान, न तो इसमें विसर्ग है न कोई बात, ठीक है ना। अब हे बालक की तरह हे ज्ञान है, विसर्ग आ गया। हे ज्ञाने द्वितीय मतलब द्विवचन वाला आ गया। फिर ज्ञानानि, ज्ञानानि सेम आ गया। ये तो सेम आते हैं दोनों, लेकिन ये चीज है वो चेंज होती है, तो उसको पर्सनल आपको रटना पड़ेगा। अब इसके अर्थ करते हैं। ज्ञानम यानी ज्ञान ने या ज्ञान को, क्योंकि ज्ञानम 2 जगह, प्रथमा एक वचन में भी द्वितीय, ये आपको वाच्य में बहुत प्रॉब्लम करेंगे। आगे सबसे हार्ड टॉपिक आएगा आपके वाच्य, उसमें ये मतलब विभक्ति चेंज होगी तो भी पता नहीं चलेगा, लेकिन पता रखना पड़ेगा। ज्ञानम यानी ज्ञान ने, ज्ञानम यानी ज्ञान को। फिर ज्ञाने, ये ज्ञाने शब्द है, सप्तमी एक वचन है और सप्तमी एक वचन भी है, और ये आपके प्रथमा और द्वितीय द्विवचन भी है। तो यहाँ पर ज्ञाने यानी 2 ज्ञान ने, या ज्ञाने यानी 2 ज्ञान को, और इधर में भी आता है, क्या आता है? 2 ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान में। क्या आएगा? ज्ञान में, ये शब्द भी इसके अंदर आता है, ज्ञान में, क्योंकि सप्तमी एक वचन भी है, उस हिसाब से भी आता है। उसके बाद में ज्ञानानि, ज्ञानानि शब्द है सभी ज्ञान ने, सभी ज्ञान ने, इधर प्रथमा एक वचन के हिसाब से, और सभी ज्ञान को द्वितीय बहुवचन के हिसाब से। बाकी शब्द बालक की तरह, इसमें कोई इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, लेकिन YouTube में तो वीडियो ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप अपने हिसाब से हमेशा एक वीडियो देखें और हमेशा उसकी प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू सारे वीडियो देख लिए, देखने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब फलम, पुस्तकम, कमलम है ना, अन्य अभ्यास हेतु शब्द है, इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी क्या प्रैक्टिस करें, याद है आपको, है ना। फलम, पुस्तकम, कमलम, ग्रहम, पुरम, नगरम, पुष्पम, पत्रम, जलम, हृदयम, दुघम, गमनम, ये सारे शब्द क्या है? नपुंसकलिंग। गमनम में गम धातु है और ल्युट प्रत्यय, जिसकी वजह से ये नपुंसकलिंग शब्द बन गया है। अब अपने सीधे आ जाते हैं अपने उकारांत। उकारांत नपुंसकलिंग शब्द, उकारांत, उ छोटा, ठीक है ना। उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसके अंदर प्रथमा और द्वितीय के अंदर आपके चेंजिंग है। मधु शब्द है, मधु का मतलब शहद, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, है ना। तो यहाँ पर मधु शब्द है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा जूम करके बताते हैं, नहीं तो क्या है कि ये शब्द अब अंतिम चरण में है।
ये देख लीजिए, यहां पर जो मधु शब्द है ये सेम इधर आ रहा है, ये मधुनी इधर सेम आ रही, ये मधुनी सेम आ रही। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रथमा और द्वितीया सेम रहती है यहाँ पर। जैसे ज्ञान के अंदर, फल के अंदर भी सेम है, तो मधु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द के अंदर भी सेम है। परंतु यहाँ पर मधुनी और इस मधुनी में क्या अंतर है? यहाँ मधुनी है, इसमें नी बड़ा है और इधर नी छोटा है। लेकिन अब आपको क्या याद, कंफ्यूज नहीं होना, इधर धू छोटा नी बड़ी, धू बड़ा नी छोटी, चेंज हो रहा पूरा। लेकिन यहाँ जो शब्द है उसको ऐसा कैसा यहाँ लिख देना है, फिर नी करना है कैसा, जो यहाँ पर है वैसा नहीं। धू छोटा है तो इधर नी बड़ा करना, मधु मधु इधर लिख दिया, मधु मधु इधर लिख दिया, सेम लिख दिया, फिर नी बड़ा कर दिया, इसका नी बड़ा कर दिया। फिर जो यहाँ पर और यहाँ पर मधु लिखा है वो वाला यहाँ नहीं लिखना है। तो यहाँ धू छोटा है, यहाँ धू छोटा है, तो यहाँ धू बड़ा करेंगे। अब जब बड़ा करेंगे तो इधर नी छोटा करेंगे, क्योंकि धू छोटा है तो नी बड़ा है, धू बड़ा है तो नी छोटा है। आपस में कभी भी मिलने वाले नहीं है, आपस में मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मधुनी, धू छोटा है नी छोटा है, दोनों छोटे हैं, मतलब सप्तमी एक वचन, दोनों बड़े कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। धू बड़ा नी बड़ा ऐसा शब्द कहीं पर भी नहीं है। धू छोटा नी बड़ा ये आपके प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, धू बड़ा नी छोटा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी है। यहाँ दोनों छोटे हैं, ठीक है ना, दोनों बड़े कहीं पर भी नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसा शब्द यहाँ लिखा है वैसा का वैसा यहाँ लिख दो और नी बड़ा कर दो, ठीक है। फिर जैसा शब्द यहाँ और यहाँ पर है, मधुर मधु यहाँ पर है, तो यहाँ पर मधु बड़ा कर दो और नी छोटा कर दो, वैसे ही याद हो जाएगा, थोड़ा दिमाग रखना है। उसके बाद में ये मधुना, मधुने, 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 मधुनी, ये शब्द सारे आपके पीछे उसके हिसाब से तृतीया में आ की मात्रा आती है, चतुर्थी में एक की मात्रा आती है। यहाँ पर भ्याम भी, भ्याम भय, भ्याम भय, ओ विसर्ग आम, ओ विसर्ग सु, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, मधु ये शब्द परफेक्ट राइट है, ठीक है ना। मधु जैसा है वैसा का वैसा यहाँ लिख देना, या फिर मधो भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर मधो भी लिख सकते हो। उसके बाद में मधुनी, जो शब्द यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया, जो शब्द यहाँ पर है सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आपके मधु शब्द हो गया। अब इसके अर्थ करते हैं। अब देखिए इसको, सबसे पहले मधु छोटा, विसर्ग नहीं होता है, फलम के विसर्ग होता है कि नहीं होता, इधर भी नहीं होगा। मधु 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 मतलब मधु शहद ने या शहद को, क्योंकि द्वितीय एक वचन में भी सेम आ रहा है। अब मधुनी, धू छोटा नी बड़ा, मधुनी, मधुनी है ये, मधुनी यानी दो शहदों ने या दो शहदों को। फिर मधुनी, धू बड़ा और नी छोटा बोलना, मधुनी, मधुनी है ना, ये मधुनी है। तो इसको अपन सभी शहदों ने या सभी शहदों को, प्रथमा के हिसाब से ने आ जाएगा, द्वितीय के हिसाब से को आ जाएगा। फिर मधुने, ये आपके षष्ठी एक वचन, पंचमी एक वचन है, तो इसका पंचमी के हिसाब से शहद से हो जाएगा, षष्ठी के हिसाब से शहद का के की। उसके बाद में मधुनो, ये मधुनो, मधुनो आ गया आपके षष्ठी और सप्तमी के हिसाब से। षष्ठी के हिसाब से दो शहदों का के की हो जाएगा और सप्तमी के हिसाब से दो शहदों में हो जाएगा। और फिर मधुनम, दू छोटा है ना, इधर बड़ा है, तो इधर छोटा क्यों किया तो कोई बात नहीं, कोई शब्द नहीं है, ये शब्द ही गलत है। धू बड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी शहदों का के की। अब ये चीज यहां पर जो बताई है इसको ध्यान से देखो, मधुनी, धू छोटा नी बड़ा, यानी प्रथमा और द्वितीय द्विवचन, ये प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में धू छोटा नी बड़ी। फिर मधुनी, धू छोटा नी छोटा, दोनों छोटे हैं, तो ये षष्ठी एक वचन है, सॉरी सप्तमी एक वचन है, इधर षष्ठी नहीं सप्तमी करना पड़ेगा, सप्तमी एक वचन है ये आपके सप्तमी एक वचन है। यहाँ सप्तमी एक वचन में आप देख सकते हो मधुनी, ठीक है ना, ये सप्तमी एक वचन है। और ये धू बड़ा और नी छोटा, ये धू बड़ा और नी छोटा, ये आपके प्रथमा और द्वितीय बहुवचन है, प्रथमा और द्वितीय बहुवचन है। फिर धू बड़ा और नी बड़ा, ये किसी में भी नहीं है। ये चार शब्द हैं, चारों शब्द में दोनों बड़े होते हैं तो कोई नहीं होता है, दोनों छोटे होते हैं तो सप्तमी एक वचन होता है, धू छोटा होता है तो प्रथमा द्वितीय द्विवचन होता है, धू बड़ा होता है तो प्रथमा द्वितीय बहुवचन होते हैं। इसी तरह से आपका दधी शब्द है, दधी और मधु के अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। दधी, दधीनी, दधीनी, दधी, दधीनी, दधीनी है ना, प्रथमा और द्वितीय तो बिल्कुल आपके मधु शब्द की तरह। फिर तृतीया के अंदर दधना, मधुना की तरह दधना है, लेकिन मधुना में तो धू बड़ा है, यहाँ पर दधीना नहीं है, दधना है, दय आधा हो गया। उसके बाद में दधने, इधर भी दय आधा हो गया, दधने, दधने है ना। और सप्तमी एक वचन दधनी भी होता है, और दधनी, ये दय बड़ा करेंगे तो भी राइट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद में दधनो, दधनो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर दधी ब्याम, दधी ब्याम, दधी ब्याम आ गया।
इधर ध छोटा नहीं होता है, इधर दधी भी है ना, धी छोटा है तो छोटा ही रहेगा, ददिव्य ददिव्य, दद नाम होता है, दधी नाम नहीं होता, दद नाम होता है, या मधु नाम, धू बड़ा हो रहा है लेकिन यहाँ पर दधी नाम, ऐसे धी बड़ा करके नहीं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, दधनाम होता है। फिर दधीशु, अब देखो दधी ददे हे दधीनी ऐसा हो गया, उसके बाद में हे दधीनी, धी बड़ा और नी छोटा, ये सेम टू सेम नीचे उतर गए। अब इसके थोड़े अर्थ कर लेते क्योंकि ये सेम है इसलिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है। दधी यानी दही ने और दही को दोनों होता है, दधीनी, धी छोटा होगा तो यहां से आ जाएगा, यानी दो दही ने या फिर दो दही को, प्रथमा के हिसाब से द्वितीय के हिसाब से। फिर दधीनी, सभी दधी ने या सभी दधी को। फिर दधने, ये पंचमी षष्ठी एक वचन का है, दही से या दही का के की। फिर दधनी सप्तमी एक वचन है तो इसका मतलब दही पर। फिर ध पूरा लिखेंगे दधनी तो भी दही पर हो जाएगा। अब ये सारे शब्द यहाँ पर फिर से लिखें, दधीनी, धी छोटा नी बड़ा, तो ये प्रथमा द्वितीय द्विवचन है, प्रथमा द्वितीय द्विवचन है। धी छोटा और नी भी छोटा, दोनों छोटे होंगे, सप्तमी एक वचन है, ठीक है ना, ये सप्तमी लिख दिया, इधर स्टूडेंट हुआ था इधर लिख दिया दधीनी। फिर धी बड़ा और नी छोटा, तो ये प्रथमा द्वितीय बहुवचन है, ठीक है ना, धी बड़ा और नी छोटा, लास्ट में नी छोटा हो जाता है यहाँ आते थे, तो ये आपके प्रथमा द्वितीय बहुवचन है। फिर धी बड़ा नी बड़ा, दोनों बड़े होते हैं तो ये कोई शब्द नहीं होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों ने इतना समय निकाल करके सुना, आप लोगों को हम फिर से बता देते हैं कि आप लोग अभी तक शब्द रूप में आधे पहुंचे हो, ठीक है ना, शब्द रूप में आप बिल्कुल आधे पहुंचे हो। और इसके बाद में आपको एक बार शब्द रूप के अंदर फिर से जो सर्वनाम शब्द रूप है उसके अंदर सघन अध्ययन करना है, क्योंकि बिना सर्वनाम शब्द के आप लोग क्लियर नहीं कर सकते हो, इसलिए सर्वनाम शब्द भी आपके क्लियर होना चाहिए। यहाँ अभी अपन ने नपुंसकलिंग के अंदर अकारांत, इकारांत और उकारांत ये क्लियर कर लिया है। अभी अपन कल मतलब अगले एपिसोड में अपन सर्वनाम शब्द पूरे पढ़ लेंगे, और ये भी जहां तक हो सकता है आज दूसरा पार्ट है शब्द रूप का, और कल इसके बाद में आपके तीसरा पार्ट होगा, तीसरे पार्ट के बाद में चौथा होगा कि नहीं होगा वो कल ही पता चलेगा। क्योंकि शब्द रूप पूरा अपने को क्लियर करना है, उसके बाद में धातु रूप लेंगे, और बाद में बहुत सारे व्याकरण के टॉपिक है वो अपन क्लियर करते रहेंगे। और संस्कृत व्याकरण इसी तरह से आप बैठे बैठे आराम से याद करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में भगवान आपका भला करें। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। 10वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा संस्कृत की सघन तैयारी के लिए तथा 8वीं बोर्ड परीक्षा संस्कृत की सघन तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वीं क्लास की संस्कृत की पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी हम करवाते हैं। 6ठी क्लास के अंदर संस्कृत की शुरुआती तैयारी करवाते हैं, और 7वीं क्लास की संस्कृत की यानी कि 6ठी से 10वीं तक संस्कृत की सघन तैयारी हम हमारे चैनल पर करवाते हैं।